और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी संख्या में सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करें। साथियों, जो आज भारत की वैश्विक स्तर पर साख है, जो भारत की धमक है, जो सम्मान है, वह केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की देन है। आज देश में जिस प्रकार से बिना भेदभाव निष्पक्षता के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का सरकार ने प्रयास किया है, वह अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। इससे पूर्व हम जानते हैं अलग अलग विचारधाराओं की, अलग अलग सोच की जब सरकारें बनी तो उन सरकारों ने, उन नेताओं ने किसी न किसी जातिगत एजेंडा के साथ, किसी न किसी क्षेत्रीय एजेंडा के साथ उस सोच को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया। लेकिन आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर सौराष्ट्र तक पूरे भारत में एक जैसा विकास, एक जैसी योजनाएं, एक जैसी नीतियां नजर आती हैं। एक देश और एक समान कानून, एक समान योजनाएं, यह सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की। भारत को एक सूत्र में आज पिरो दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच ने, उनकी नीतियों ने, उनकी योजनाओं ने, उनके विकास ने। आज देश में अलग अलग हिस्सों में व्याप्त असंतोष जो क्षेत्रीय आधार पर था, वह नाम मात्र रह गया है। नक्सलवाद नाम मात्र रह गया है। अलगाववाद की आवाज बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। देश एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं किस प्रकार से देश में अभूतपूर्व विकास के कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार ग्रामीण सड़कों का कार्य हुआ है, किस प्रकार राज्यों के जो राजमार्ग हैं उनके चौड़ीकरण का और उनके विस्तार का कार्य हुआ है, जिस प्रकार से देश में हर जिला मुख्यालय के आसपास एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण का लक्ष्य सरकार पूरा करने जा रही है। चिकित्सा सेवाओं के सुधार में क्रांतिकारी प्रयास हुआ है। पूरे देश में जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको यह विकास प्रत्यक्ष नजर आएगा। प्रधानमंत्री जी की एक एक योजना के लाभार्थी करोड़ों में हैं। इसके अतिरिक्त देश में देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण और देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराए, वह आप सभी भली भांति जानते हैं। सेना की युद्धक राइफल, मेन बैटल राइफल, उसके चयन से लेकर उन्नत बहुउद्देशीय राफेल जैसे लड़ाकू विमान, तेजस मार्क 1 की अभी जिस प्रकार से खरीद का देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा हुआ है। इसके अलावा भारत का स्वयं का बनाया हुआ स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत समुद्र में उतर चुका है और अपनी सेवा दे रहा है। देश की अपनी परमाणु पनडुब्बी जलावतरण हो चुकी है और समुद्र में विचरण कर रही है। ब्रह्मोस मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन का परीक्षण हो चुका है। देश रक्षा निर्यात के क्षेत्र में निरंतर प्रति वर्ष आगे बढ़ रहा है। वह देश जो किसी समय केवल हथियार खरीदने के लिए जाना जाता था, आज वह हथियार बेच रहा है। आगे हम इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा कितनी सुदृढ़ और कितनी मजबूत हुई है। भारतवासियों के मन में यह विश्वास प्रबल हुआ है कि इस सरकार के रहते देश में कहीं धमाके नहीं हो सकते, कोई आतंकी वारदात नहीं हो सकती। देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित अनुभव करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और हम जब 2014 में इस पथ पर आगे बढ़े थे तो हम विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थे और आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगले कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में वो बनाएंगे। हम सभी जानते हैं कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, लेकिन जिस प्रकार से सेना के उन्नतीकरण का, आधुनिकीकरण का कार्य हो रहा है, जल्दी ही हम चीन के बराबर पहुंचकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैनिक शक्ति भी बन जाएगी। आज विश्व में जो भारत की धमक है, भारत की जो साख है, वो केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की देन है। साथियों, अमेरिका की जो दुनिया भर में धाक है, जो धमक है, वो अमेरिका की स्वयं की एक देश होने के नाते है। वहाँ का राष्ट्रपति कोई भी बने, वह अमेरिका का राष्ट्रपति होने के कारण दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। आज भले जो बाइडन है, उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनसे पहले ओबामा थे, कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता है। तो वह अपने व्यक्तित्व के कारण नहीं होता, वो अमेरिका की क्षमता के कारण होता है। लेकिन आज जो भारत की विश्व में साख बढ़ी है, जिस प्रकार का सम्मान बढ़ा है, जिस प्रकार से इंडियन बोलते ही आपका सम्मान होता है विदेश में, वह केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की देन। दुनिया उस महान व्यक्तित्व की ओर नेतृत्व की अपेक्षा से देख रही है। जब जब टकराव बढ़ता है संसार के देशों में, विश्व के देशों में, तो विश्व नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है कि यही एकमात्र विश्व का नेता है जो दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में भी सुलह करवाने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उस महान नेता के पास महान सोच है, भारत की सनातन संस्कृति की गहरी समझ है। विश्व में यदि भेदभाव रहित व्यवस्था कायम करनी है, विश्व के सभी लोगों में रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, आर्थिक आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अथवा किसी भी असमानता के आधार पर भेदभाव को समाप्त करके एक मनुष्यता की धारणा पर, भावना पर आगे बढ़ना है, तो वह केवल सनातन संस्कृति ही कर सकती है। और सनातन संस्कृति की समझ रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ये जो विश्व को बाड़ों में कैद कर रखा है, अलग अलग संप्रदायों के नाम पर, अलग अलग भाषा, क्षेत्रवाद के नाम पर, इन बाड़ों से इन कैदियों को आजाद करने का समय आ गया है। एक विश्व, एक बड़ा परिवार, वसुधैव कुटुंबकम की सोच जन जन तक, विश्व के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो, आप ईश्वर को कैसे भी याद करते हो, लेकिन सभी मनुष्य बराबर हैं। सबके भीतर एक ही ईश्वर का वास है। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का, हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई में जाकर देखो, हर धर्म का सार एक है। यह सोच केवल और केवल सनातन विश्व को दे सकता है। किसी भी मनुष्य से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। योग्यता के आधार पर भले ही श्रेणियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी को दबाया या कुचला नहीं जा सकता। विकसित देशों ने, ताकतवर देशों ने हमेशा कमजोर देशों को मोहरा बनाया है, उन्हें बाजार बनाया है अपने उत्पाद बेचने का, अपने हथियार बेचने का, उन्हें आपस में लड़वाया है। जब जब बड़े विश्व के अग्रणी महाशक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, तब तब विश्व में युद्ध होते हैं, लाशें गिरती हैं। इस सोच के साथ दुनिया में कभी शांति नहीं आ सकती। सबको
एक समान अपना सहोदर, अपना बंधु समझना होगा। तब जाकर आप उसकी पीड़ा को समझ पाएंगे, उसके दर्द को समझ पाएंगे, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी समस्याओं के हल के लिए खड़े होंगे। क्योंकि जब हम अपना समझते हैं किसी को, तो हम उसके दुख को दूर करने के लिए अपने संसाधन भी खर्च करते हैं, उसके दुख को साझा भी करते हैं, उसके साथ आंसू भी बहाते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसके साथ सुख और दुख साझा करते हैं। साथियों, इस बड़ी और महान सोच के साथ एक महान व्यक्तित्व, एक बड़ा व्यक्तित्व, नरेंद्र मोदी जैसे विराट व्यक्तित्व का व्यक्ति ही पूरी दुनिया को नेतृत्व दे सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार भारी विजय के साथ, रिकॉर्ड सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, उसकी अपने देश में भी वही साख और वही धाक होनी चाहिए जो विश्व में। आप स्वयं देखेंगे प्रधानमंत्री जी का अगला कार्यकाल कितना ऐतिहासिक होने वाला है। और विश्व में जो आज महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, विश्व को शांति, स्थायित्व, समानता, समरसता, प्रेम, बंधुत्व की और केवल मात्र नरेंद्र मोदी जैसा विराट व्यक्तित्व वाला नेता ही ले जा सकता है। यह अवसर है हमारे पास कि विश्व का नेतृत्व भारत करे, समूचा विश्व सनातन संस्कृति के प्रकाश से प्रकाशित हो। इस अवसर को चाहने लगे। जय हिंद, जय भारत।